यूपी के सियासी रण में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों ने ब्राह्मण वोट को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। चुनाव से ठीक पहले बीएसपी ने यूपी के सभी जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कराया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया और चुनौती ऐसी बढ़ी कि बीजेपी ने ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए ब्राह्मण नेताओं की एक कमेटी तक बना दी। इसकी वजह क्या है, पहले आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल यूपी में कुल 23% सवर्ण वोटर हैं, जिनमें करीब 11% ब्राह्मण वोटर हैं। यूपी की 115 सीटों पर ब्राह्मण वोट बेहद खास अहमियत रखते हैं। यूपी के 12 जिले ऐसे हैं जहां 15% ब्राह्मण वोट है। मौजूदा विधानसभा में कुल 56 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 46, बीएसपी के 3, निर्दलीय 2, एसपी के 3, अपना दल से 1, कांग्रेस से 1 ब्राह्मण विधायक हैं। 2007 में बीएसपी ने 63 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 41 जीत गए। 2012 में ब्राह्मण वोट बट गए क्योंकि बीएसपी ने 58, बीजेपी ने 62, समाजवादी पार्टी ने 38 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे। 2017 में एक बार फिर ब्राह्मण वोट एकजुट हुआ और बीजेपी के 46 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। लेकिन अब क्या होगा वो देखना है। दो 2022 के सियासी दांव में लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति बेहद अहम है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के आराध्य को नमन करके जातीय समीकरण के उस हिस्से में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कभी मायावती को सत्ता तक पहुंचाया, तो वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी को सत्ता का आशीर्वाद दिया। अब मौजूदा चुनाव में एक बार फिर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हर तरफ से हो रही है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर ठाकुरवाद करने और ब्राह्मणों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया तो सवाल उठने लगे कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम ब्राह्मण वोटर्स के बीच पहुंची। हमने खास तौर से उन विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे किया जहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक माने जाते हैं। टीवी9 भारतवर्ष की टीम उन इलाकों में गई जहां ब्राह्मण मतदाता 15% से ज्यादा हैं। वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के उन जिलों में वाराणसी, चंदौली, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, भदोही, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी, बलरामपुर, कानपुर और प्रयागराज शामिल हैं। ये यूपी के ऐसे जिले हैं जहां जीत हार ब्राह्मण तय कर सकते हैं। इन तमाम जिलों में टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने ब्राह्मणों से कई सवाल किए और इससे 2022 के चुनाव को लेकर ब्राह्मणों के मिजाज का अंदाजा भी आपको हो जाएगा। हमारा पहला सवाल था, पिछले चुनाव में आपने किसे वोट दिया था? 70% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट देने की बात मानी, जबकि 20% ब्राह्मण ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के पाले में थे। बीएसपी को 10% वोट देने वाले ब्राह्मण भी मिले। बदलाव की जरूरत थी, उस समय बदलाव के लिए दिया गया था और उस पे वो खरे भी उतरे हैं बदलाव के दृष्टि से भाजपा सरकार। हम लोग हमेशा से बीजेपी के समर्थक रहे हैं और आगे भी बीजेपी के समर्थक रहेंगे। और बीजेपी के समर्थक इसलिए हैं कि जो है यही सरकार एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्र हित के लिए कुछ काम कर रही है, जो पहले ज़रूरी था। और जैसे राम मंदिर हुआ, 370 हुआ, काशी हो गया, अब मथुरा की भी बारी है। भाजपा को वोट दिए तो भाजपा को ही देंगे, लेकिन हमारे स्थानीय उम्मीदवार के तौर पे हम देखें, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार हमारे यहाँ जो उनको पता नहीं है कि हमारे विधानसभा में कितने गांव हैं और वहाँ कभी गए हों, और सांसद महोदय लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ब्राह्मण वोटर्स ने पिछले चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन अहम सवाल यह है कि इस बार क्या होगा। हमारा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा था। सवाल था, इस चुनाव में आप किसे वोट देंगे? हमारे सर्वे में 65% ब्राह्मण ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को फिर से वोट देने की बात मानी, जबकि 20% ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जाने को कह रहे थे
और 5% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो बीएसपी को वोट देंगे। देखिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे सब समाज हो, सब राष्ट्रवाद की तरफ, राष्ट्र निर्माण की तरफ देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र उनके पास विकल्प है और एकमात्र ही उनका चॉइस है। अन्य दलों को सबको आजमा के दिख चुके हैं ब्राह्मण वर्ग किस प्रकार से सपा सरकार में अत्याचार हुए, बसपा सरकार में अत्याचार हुए। उन सभी चीज़ों से बचने के लिए काम जो बढ़िया सरकार कर रही है, मेन चीज़ सरकार पर जाता है, कोई भी सरकार हो। भाजपा काम बढ़िया कर रही है, वोट उसी को जाएगा। इस चुनाव में सोच तो यही रहे हैं, उसे सब देखा जाए तो गुंडागर्दी खत्म है तो भाजपा ही को चुनाव देना, फिर सोच रहे हैं कि उसी को देना पड़ेगा, क्योंकि सपा में गुंडागर्दी का राज ज़्यादा आ जाता है, लेकिन भाजपा में इतना तो है कि आदमी सुकून से चल फिर तो रहा है। भाई देखो, मुद्दा तो ये है, किसानों, हम तो किसान हैं, मतलब उन्होंने किसान की बात नहीं सुनी, तो इसलिए हम अब की बार लोकदल को वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे बिल्कुल भी। TV9 भारतवर्ष के सर्वे में बीजेपी को बहुत मामूली नुकसान दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ वोट शिफ्टिंग नजर नहीं आती। बीजेपी के विरोधी योगी सरकार पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाते रहे। हमने ब्राह्मण वोटर से पूछा, क्या योगी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है? 35% ब्राह्मणों ने कहा हाँ, जबकि 60% ब्राह्मण ऐसे थे जिन्होंने इस बात को नकार दिया। 10% ब्राह्मणों ने इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हमें नहीं लगता, जातिवाद तो फिलहाल इस सरकार में है ही नहीं, सबका साथ सबका विकास चल ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जाति तो विरोधी है वो, क्योंकि जितना मारा तो ब्राह्मण ही मारा है, ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं दिखाना, ब्राह्मण ज़्यादा मारा गया। ब्राह्मणों के साथ तो बहुत खराब किया है, लेकिन अब ब्राह्मण कहाँ जाए। उपेक्षा में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे दूसरी पार्टियों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, लेकिन हमारे जैसों के लिए कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं है। ब्राह्मणों को किसी प्रकार से योगी सरकार में कहीं पूरे भारत में कहीं कोई सम्मान नहीं मिला है। ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। ना बिल्कुल नहीं, क्या उपेक्षा करना है, कोई मुसलमानों की तरह तनख्वाह थोड़ा नहीं देना ब्राह्मणों को, सब लोग अपना खुशी से जी खा रहे हैं। जो पात्र है उनको कार्ड मिला है, सब वैक्सीन फ्री मिल रहा है। बीजेपी सरकार में 9 ब्राह्मण मंत्री हैं, जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन आत्ममंथन में बीजेपी नेताओं को भी शायद एहसास हुआ कि ब्राह्मण चेहरे काम नहीं आ सके और बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी ने इसीलिए ब्राह्मण कमेटी बना दी। हमारा अगला सवाल ब्राह्मण वोटर से था कि आपके लिए मुद्दा क्या है। सर्वे में 20% ब्राह्मणों ने कहा पार्टी, और 20% ब्राह्मण ऐसे थे जिनके लिए जाति मायने रखती है, और 60% ब्राह्मण ऐसे थे जिन्होंने विकास के साथ जाना चाहा। मुद्दे हमारे कुछ नहीं है, जो काम रुके हुए हैं, सरकार दोबारा बनेगी, वो पूरे होंगे, काम जारी है। विकास मान के चलो, मतलब जाति में तो ब्राह्मण जाति तो विरोधी है वो, क्योंकि जितना मारा तो ब्राह्मण ही मारा है, ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं दिखाना, ब्राह्मण ज़्यादा मारा गया। हमारे लिए दो ही मुद्दा है, एक है विकास और दूसरा है सिक्योरिटी। विकास हो ही रहा है प्रदेश में और सिक्योरिटी भी मिल रहा है। सबसे पहले तो ये कि विकास कार्य अच्छा हुआ है, ठीक है, हमारे इलाके में जो रोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हुआ, और बाकी हमारी अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान भी जल्दी होता है। बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई हैं। पहले हमें काफ़ी समय लगता था दिल्ली मेरठ जाने में, अभी मतलब काफ़ी इजी हो गया है। दैन सुरक्षा के पर्पज़ से भी देखें तो अब लेडीज़ के लिए भी काफ़ी सुरक्षा प्रोवाइड की गई है, तो मुझे तो बीजेपी पसंद है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के वोटर्स को बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों के बीच अपना विकल्प चुनना है। यही वजह है कि ब्राह्मण जाति छोड़कर विकास के नाम पर वोट करने की बात कह रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर को भी चुनावी मुद्दा बनाया गया है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की योगी सरकार से नाराजगी की एक वजह विकास दुबे का एनकाउंटर भी हो सकता है। हमने अपने सर्वे में इस मुद्दे पर भी लोगों का मन टटोला। हमने सवाल किया, विकास दुबे का एनकाउंटर आपके लिए मुद्दा है? आपको बता दें कि सिर्फ 10% ब्राह्मण वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने हाँ में जवाब दिया, जबकि ना में जवाब देने वाले वोटर्स की तादाद 70% थी और 20% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, वही बात है। वो एक गैंगस्टर आदमी थे और उनके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। नहीं, ये पॉलिटिक्स वाली बात है। अगर आप ग्राउंड पे आएंगे तो जो ज़मीनी आदमी होता है वो यही कहेगा कि जो क्रिमिनल आदमी होता है वो कभी विकास नहीं दिखाता है। और हमारे अकॉर्डिंग योगी जी ने सही किया है कि विकास दुबे और जितने भी गैंगस्टर थे सबको उन्होंने मतलब या तो प्रॉपर्टी जब्त किया या तो एनकाउंटर किया। बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे ही करते रहे। विकास दुबे का मुद्दा विशेष करके रहेगा और बाकी मुद्दाएं जो रहेंगी वो ब्राह्मणों के एकजुटता का, हम सबको साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं तो बिल्कुल नहीं रहेगा। वो तो अपराधी हैं, वो 100 ब्राह्मणों को मारे हैं तो कहाँ से ब्राह्मण हुए, ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सर अगर जो भी चीज़ें होती हैं वो अगर नियम कानून की तरह हों
तो सही है। पिछले 3 दशकों में ब्राह्मणों ने कैसे यूपी विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, ये समझिए। बात 1993 की करें तो बीजेपी के टिकट पर 17 ब्राह्मण विधायक बने थे। समाजवादी पार्टी के 2, बीएसपी के 0, कांग्रेस के 5 और अदर्स 1, यानी कुल 25 ब्राह्मण विधायक थे। 1996 में 14 बीजेपी के, 3 समाजवादी पार्टी के, 2 बीएसपी के, 4 कांग्रेस के और 2 अन्य मिलाकर कुल 25 विधायक हुए। 2002 में बीजेपी से 8 ब्राह्मण विधायक चुने गए, समाजवादी पार्टी से 10, बीएसपी से 4, कांग्रेस का 1 और अन्य 2। इस साल भी कुल 25 ब्राह्मण विधायक थे। 2007 में बीजेपी के टिकट पर सिर्फ 3 ब्राह्मण विधायक चुने गए। समाजवादी पार्टी के 11 ब्राह्मण विधायक थे, बीएसपी के सबसे ज्यादा 41 ब्राह्मण विधायक थे, कांग्रेस का 1, अन्य 2, कुल मिलाकर 58 ब्राह्मण विधायक हुए। 2012 की बात करें तो 6 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के टिकट पर चुने गए, 21 समाजवादी पार्टी के, 10 बीएसपी के, 3 कांग्रेस के और 1 अन्य, यानी कुल 41 ब्राह्मण विधायक। 2017 की बात करें तो सबसे ज्यादा बीएसपी के टिकट पर 46 ब्राह्मण विधायक बने, 3 समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बीएसपी, 1 कांग्रेस और अन्य 3, यानी 56 ब्राह्मण विधायक। TV9 भारतवर्ष के सर्वे से जाहिर हो गया है कि कुछ ब्राह्मण भले ही बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन चुनाव में इसका बीजेपी को बहुत मामूली नुकसान होता दिख रहा है। सर्वे इशारा करता है कि ब्राह्मण वोटों की बहुत बड़ी शिफ्टिंग नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।